हूं, ट्रम्प, इसका जवाब तुझे उनकी उनकी माओ की आहा उनकी जो बद्दुआएं निकलेगी, तो कुछ ही दिन तक राष्ट्रपति बना रहेगा और वरना तो हलाक हो जाएगा। अगर तूने माफी ना मांगी और उन लोगों को बयान नहीं किया, उनको नहीं अगर तूने वापसी बुलाया, मैं कहना चाहूंगा मोदी जी से, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब, देश के वजीर आजम को 250 लोगों को भेजा और कहा उनको कि ये अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। अरे ट्रम्प, मैं तुझको कहना चाहूंगा, क्या तेरे पास इतनी तालीम नहीं थी? क्या तू इतना ग्रेजुएट नहीं है? तू अनाड़ी है क्या, जो तू लोगों को उनकी माओ से, उनकी बहनों से, उनके बाप से पूछ, जिसने अमेरिका में गया हो 60 लाख रुपए की जमीन बेच कर, एक बेचारे लड़के ने इंटरव्यू दिया कि 60 लाख रुपए की मैंने जमीन बेची और जब मैंने 3 लाख रुपए एक एजेंट को वीजा के लिए दिए, जब मुझको वहां भेजा गया, जब मैंने काम किया, उसने सारी पूंजी लगा दी 60 लाख। उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतनी होगी, उसके घर वालों के ऊपर क्या बीतनी होगी? क्या तुझे शर्म नहीं है ट्रम्प? और 18,000 लोगों को भेजने का तू अभी कह रहा है कि 18,000 लोगों को भेजूंगा। एक मुजरिम की तरह 250 लोगों को, जिस तरह उन्होंने कोई क्राइम किया हो अमेरिका के अंदर, कोई जुर्म किया हो, किसी को कत्ल किया हो, इस तरह उनको उनके पैरों में, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि ट्रम्प के ने यानी राष्ट्रपति बनते ही साथ हिंदुस्तानी वालों के, हिंदुस्तान वालों के साथ इतनी नफरत का मामला कैसे करके दिखा दिया। मैं आप कहना चाहता हूं, आप लोगों मेरे भाई, जाग जाओ। ये काले गोरे का जो इन्होंने फर्क कर रखा है, ये अमेरिका में पहले से लड़ाई चल रही है, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तानियों को 250 लोगों को भेजा और कहा उनको कि ये अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। अरे ट्रम्प, मैं तुझको कहना चाहूंगा, क्या तेरे पास इतनी तालीम नहीं थी? क्या तू इतना ग्रेजुएट नहीं है? तू अनाड़ी है क्या, जो तू लोगों को उनकी माओ से, उनकी बहनों से, उनके बाप से पूछ, जिसने अमेरिका में गया हो 60 लाख रुपए की जमीन बेच कर, एक बेचारे लड़के ने इंटरव्यू दिया कि 60 लाख रुपए की मैंने जमीन बेची और जब मैंने 3 लाख रुपए एक एजेंट को वीजा के लिए दिए, जब मुझको वहां भेजा गया, जब मैंने काम किया, उसने सारी पूंजी लगा दी 60 लाख। उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतनी होगी, उसके घर वालों के ऊपर क्या बीतनी होगी? क्या तुझे शर्म नहीं है ट्रम्प? और 18,000 लोगों को भेजने का तू अभी कह रहा है कि 18,000 लोगों को भेजूंगा। अब यानी हवाई जहाज में उनको लाया जा रहा है, पेड़ियों में हथकड़ियां लगाकर उनको पेड़ियों के साथ जैसे मुजरिम कर दिए गए हो, उनको दोषी कर दिया हो, अमेरिका में उन्होंने डाका डाल लिया हो। क्या बात थी? सिर्फ नौकरी ही तो करी थी उन लोगों ने। अरे उन्होंने नौकरी करने गए थे आप लोगों के अमेरिका के अंदर, और तुम हिंदुस्तानी वालों से इतनी नफरत करी, क्या आप उनको वापस भेजते हैं? इसका इल्जाम मोदी जी का दोस्त, मोदी का दोस्त बताते हैं कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, यहां मेरी पूजा होती है, उनकी वो कहते हैं वहां मेरी पूजा होती है, यहां मेरी पूजा होती है हिंदुस्तान में। वो कहते हैं कि ट्रम्प को पूजा। मैं कहता हूं ट्रम्प, इसका जवाब तुझे उनकी उनकी माओ की आहा उनकी जो बद्दुआएं निकलेगी, तो कुछ ही दिन तक राष्ट्रपति बना रहेगा और वरना तो हलाक हो जाएगा। अगर तूने माफी ना मांगी और उन लोगों को बयान नहीं किया, उनको नहीं अगर तूने वापसी बुलाया, मैं कहना चाहूंगा मोदी जी से, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब, देश के वजीर आजम, आपको कहना चाहूंगा कि आप कौन से कानून में लिखी हुई है ये बात, कौन सी शायद से आप बात दे रहे हैं, मुझे बताइए। वहां से लोग वापस आ रहे हैं और फिर जो है मतलब एक बात ये बताइए, अभी तो कहा जा रहा है कि वो अवैध तरीके से रह रहे थे। तरह तो हमारे इंडियन जो है बहुत सी जो है मुस्लिम कंट्रियों में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं। ये मीडिया नहीं दिखाने गई, ये मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाने की। 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे बैतुल मुकद्दस में रहते हैं, बैतुल मुकद्दस में रहते हैं। हिंदू भाई हमारे जो कितनी बेहिसाब वहां हमारे सऊदी अरब में नौकरियां करते हैं, उनको वही
वकार दिया जाता है जो इंसान को दिया जाता है। उनको अपने साथ खाना खिलाया जाता है कि ये नहीं कि भाई खून एक है, मिट्टी एक है, पानी एक है, हवा एक है, हमारा ईश्वर एक है, मालिक एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है। तो उनको पता है हम सब अल्लाह के ईश्वर के बंदे हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनको साथ में बिठाया जाता है। दुबई ले लो, दुबई में कितने लोग हैं, सऊदी ले लो, सऊदी में कितने लोग हैं, और आप पड़ोसी मुल्क की बात करते हो पाकिस्तान जी, वहां भी कितने हमारे हिंदू भाई रहते हैं। और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, तो वो कहते हैं हम बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। मैं बताना चाहूं प्राइम मिनिस्टर साहब, पूछो ट्रम्प से, और राष्ट्रपति, क्या तुझे शर्म नहीं आई, क्या तूने लाज नहीं रखी मेरी, कि अभी तो मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर था और तूने बंतों के साथ तूने हिंदुस्तानियों को भेजा मुजरिम की तरह, तुझसे बदला लिया जाएगा। और मोदी जी, मैं जानता हूं तुम बदला जरूर लोगों से, तुम ताकतवर हो, इतने रिश्ते सारे खत्म कर दिए उसने। लेकिन मोदी जी उसको बता देंगे कि ट्रम्प हम भी कुछ कम नहीं, मुझे मोदी जी पे यकीन है, वो करके दिखाएंगे कुछ ना कुछ। बस मैं आप लोगों से, अच्छा एक लास्ट सवाल हमारा आपसे कि आप ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के हमारे इंडिया में कई लोग जो है पूजा भी करते हैं और आरती करते हैं उनकी, और फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे भारत को वापस भेज रहा है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मोदी जी को? मोदी जी सबसे पहली बात तो उन जो हाँ वो पूजा करते हैं ट्रम्प की, ट्रम्प को जूतों और चप्पलों के माला पहनाकर और उनके पुतले बनाकर उनको फूका जाए और उसमें आग लगा दी जाए, डंडे बजा बजा कर उनको जवाब दिया जाए कि हिंदुस्तान वाले जैसे तेरा यहाँ हाल पुतले के साथ कर रहे हैं, वैसे भी मोदी जी अगर चाहे मोदी जी कर सकते हैं। मुझे विश्वास है मोदी जी पर, प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं बने हुए। तो अब जो है तारे, क्या लगता है आपको, क्या मोदी जी इस तरह की घटना होने के बाद क्या मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे या फिर उससे जो है रिश्ते खत्म करेंगे सारे? नहीं, मुझे लगता है कि मोदी जी उसको बुलाएंगे और यहाँ उनके सामने हिंदुस्तानियों के सामने वो ट्रम्प माफी मांगेगा और मोदी जी के कहने पर उसको आना पड़ेगा, नहीं तो उसको करारा जवाब बीजेपी सरकार देगी, अमित शाह देगा, मोदी जी देंगे, योगी देगा। वहां भी बिल्डोजर लेके बाबा पहुंचेगा, वहां भी जैसे योगी यूपी के अंदर बिल्डोजर लेके जा रहा है, अमेरिका के अंदर ले जाके दिखावे। अब हम देखेंगे, फिर हम वाकई मानेंगे कि भाई वाकई यार प्राइम मिनिस्टर हो तो ऐसा हो, सीएम योगी जैसा हो तो ऐसा हो, और अमित शाह जो है जिसके हाथ में सारी पुलिस है हो तो ऐसा हो। अगर सारे तुम अपनी जाके उनके साथ वो हाल करो जो उन्होंने हमारे हिंदुस्तानी वालों के साथ किया, उनको जवाब दो। भैया जॉब कौन देगा उनको, जो वहां से इतने हजारों लोग अमेरिका भेज रहा है, उनको कैसे मिल जाएगी हर रोजगार? ये पॉइंट ये पॉइंट आपका, एवरीथिंग रिस्पेक्ट टू द नाउ एंड मोहम्मद शोएब इदरीसी साहब, ये आपका बहुत लॉजिकल बहुत प्यारा सवाल आपने मुझसे किया, मैं आपका धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन मैं अबाउट द नाउ एंड सेक्शन, मोदी जी जवाब देंगे भैया, मोदी जी जवाब तो दे देंगे, पर उन्हें रोजगार कौन देगा? आप मोदी जी से उनकी माएँ पूछेंगी, मोदी जी हमारे बेटे पढ़े लिखे हैं, अनाड़ी नहीं है, ग्रेजुएशन करी है, 12 करी है, बीएससी करी है, जब तो अमेरिका का वीजा लगा, जब वहां जाकर नौकरी करी, तो उनको अब तुम नौकरी देने का काम तुम करोगे या नहीं करोगे? उन लोगों का रोजगार जो छिन गया, जो उन्होंने तहस नहस अपना माल लगा के अमेरिका पहुंचे थे, अब तुम उसके मामले में क्या संज्ञान लेंगे, क्या उस पर विचारधारा करेंगे, कब बैठक करेंगे, कब जनता को आप जवाब देंगे? हम आपसे पूछेंगे जरूर, आपका इंतजार रहेगा। कल हमें उम्मीद है कल तक आप जवाब जरूर देंगे। खुदा हाफिज।